वर्ग समीकरण हल करने के लिए हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। अभी तक वर्ग समीकरण को हल करने की दो विधियां देख चुके हैं, पूर्ण वर्ग विधि और एक गुणनखंडन विधि। तो ये दोनों विधि के अतिरिक्त एक सूत्र विधि भी है, तो पहले हम उस सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए हम मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये मानक रूप है वर्ग समीकरण का, यहां से लेते हैं। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये x² के जो गुणांक है a, इससे इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो पूरे समीकरण को हमको a से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, x², यहाँ a से a कट गया, या लिख लेते हैं चलो a/a प्लस b/a x और प्लस c/a इक्वल 0। यहाँ से a कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल 0। अब ये देखो ये प्लस वाला है, x का एक जो घात है उसका गुणांक प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका x² प्लस 2xa प्लस a²। इस सर्व समीकरण के जैसे इसको हम तोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल क्या होता है, x प्लस a²। तो इसी रूप में इसको लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे x² प्लस ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 है, x इंटू, अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, तो उसको जानने के लिए इससे इसको भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, b/a x को भाग दे देते हैं 2x से। तो यहाँ पर x कैंसल, बचा b/a/2 यानी b/2a। तो इसमें हम b/2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा। अब प्लस, यानी यहाँ पर ये a के जगह पर आया तो ये a का स्क्वायर है, तो इसी का हम स्क्वायर लिख देते हैं, b/2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना ही हम इसमें प्लस कर रहे हैं तो इतना ही हमको इस पर माइनस करना पड़ेगा, 2a का स्क्वायर, और उसके बाद ये है प्लस c/a इक्वल 0। अब ये देखो आपका इस सर्व समीकरण के जैसे दिख रहा है। तो इस सर्व समीकरण के आधार पर इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस a², मतलब प्रथम पद और दूसरे पद का योग का स्क्वायर है। तो वैसे यहाँ पर ये प्रथम पद x है और द्वितीय पद है b/2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको आगे हल करेंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा b² और बाई इसका स्क्वायर करें तो ये 4a और ये 4a² हो जाएगा, और प्लस ये c/a इक्वल 0। ये दोनों को हम प्लस माइनस दिया हुआ है जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उस आधार पे ये हो जाएगा x प्लस b/2a स्क्वायर, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे प्लस ले लेते हैं, या माइनस अगर लेंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस लेंगे तो ये माइनस से वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस ले लेते हैं। अब 4a² और a ये परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसको हम जब हल करेंगे तो इसके हर का लघुत्तम समापवर्ती निकालना पड़ेगा, तो ये आएगा 4a²। इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा अंश के साथ, ये हो जाएगा b²। और ये देखो ये हमने यहाँ पर माइनस बाहर में लिया इसलिए ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब a से इसको डिवाइड करेंगे तो एक a कट जाएगा, बचेगा 4a। अब 4a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4ac या ca लिखते हैं इसको। चक्रीय क्रम में जब लिखा जाता है a के बाद c नहीं आता, c के बाद a आता है, और ये 0 हो गया। अब इसको पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ये इक्वल माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा b² माइनस 4ca/4a²। ac लिखोगे तब भी चलेगा ये। अब यहां से देखो ये स्क्वायर है, इसको हमको हटाना है, तो स्क्वायर को हटाना है तो पूरे समीकरण का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस b/2a, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो इधर का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में आएगा। वर्गमूल जब भी निकालते हैं प्लस माइनस में होता है, b² माइनस 4ac या ca और बाई ये हो जाएगा 4
ए स्क्वायर। अब इसमें जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो ये आएगा एक्स प्लस या एक्स इक्वल, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं तो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, और ये है प्लस माइनस ये अंडर रूट, इसका हम नहीं निकाल सकते, बी स्क्वायर माइनस 4ca, और ये बाई यहाँ पर 4 का अंडर रूट 2 होगा और a स्क्वायर का a होगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। x इक्वल 2a लघुत्तम समापवर्त्य 2a आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा उसके साथ तो माइनस b, और ये प्लस माइनस अंडर रूट, वैसे 2a से इसको डिवाइड करेंगे 2a आएगा, तो 1 बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इनके अंश के साथ कर देंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ca, ये हो गया एक्स का मान। यानी अगर हमारा मानक रूप जो समीकरण है तो उसमें यदि एक्स का मान याद करें तो इसमें यदि मान रखें ए बी और सी, ए बी सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी है एक्स का गुणांक और सी अचर राशि है, तो हमारे समीकरण में जो मान दिया रहेगा उसका हम इससे तुलना कर देंगे और इस समीकरण में मान रख देंगे, इस सूत्र में मान रख देंगे तो हमको एक्स का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यही है वर्ग समीकरण का सूत्र, जिससे हम वर्ग समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये जो वर्गमूल के अंदर में है बी स्क्वायर माइनस 4ca, ये एक बार प्लस लेंगे इसको और एक बार माइनस लेंगे, तो इसके मान पर डिपेंड करता है कि हमारा जो x का मान है वो दोनों जो मान है वो कैसे मिलेंगे। यदि इसी का मान 0 हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि इसका मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, और यदि 0 से छोटा हो तो क्या होगा। तो उस स्थिति में हम इसके प्रकृति को जान सकते हैं कि इस वर्ग समीकरण की प्रकृति क्या है। तो ये इस पर डिपेंड करता है, ये इसका विभेदक होता है, दोनों मान का, x के दोनों मानों का विभेदक का काम करता है, इसलिए इसको विभेदक या व्युत्कर बोलते हैं, और जिसको हम d से दर्शाते हैं। और d का मान देखो, यदि d का मान 0 हो यानी इसका मान 0 हो तो चाहे प्लस करो 0 को या माइनस करो मान वही मिलेगा दोनों बार, तो यानी इनके x के दोनों जो मूल हैं वो बराबर होंगे और वास्तविक संख्या होगा, बराबर होगा और वास्तविक संख्या होगा। यदि d का मान, इसका जो मान है वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा मतलब कुछ ना कुछ तो मान मिलेगा, और कुछ ना कुछ मान मिलेगा तो एक बार उसको प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो उस स्थिति में दोनों मान अलग अलग आएंगे, यानी इनके दोनों मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे, असमान और वास्तविक, ये दोनों कंडीशन में यही होता है। अगर 0 हुआ इसका मान, व्युत्कर का मान 0 हुआ तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, और यदि 0 से बड़ा हुआ तो असमान होंगे, दोनों मूल अलग अलग मिलेगा और वास्तविक होगा। और यदि ये 0 से छोटा हो, d का मान यानी व्युत्कर का मान 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में असमान तो होगा लेकिन ये वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, इसके जो मान है वो काल्पनिक मिलेंगे। तो इस आधार पर हम किसी भी वर्ग समीकरण की प्रकृति देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उस वर्ग समीकरण की प्रकृति क्या है।